नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आइंस्टाइन ने कहा है कि मैं खुद को हर रोज़ 100 बार याद दिलवाता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ बहुत सारे लोगों के हेल्प और सहयोग से हूँ। लेकिन कैसे याद दिलवाता हूँ, इसी चीज़ का जिक्र किया है रोंडा बर्न ने अपनी बुक जादू में। और सच में ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत लोगों के सहयोग से पहुँचे हैं, हेल्प से पहुँचे हैं। और हमें सच में ही, जो आइंस्टीन ने कहा है कि हमें भी जिन लोगों ने हम पर कृपा करके हमारा सहयोग किया है, हमें भी इतनी ही मेहनत करके दूसरों के जीवन में वैल्यू को ऐड करना चाहिए। आज के टास्क में भी रोंडा बर्न 19वां दिन है आज जादू बुक का। और रोंडा बर्न ने यही बताया है कि वो आइंस्टीन ने कैसे अपने आप को 100 बार वो रोज़ याद दिलवाते थे कि कुछ लोगों का जो मुझ पर उपकार है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये कदम है, बहुत ख़ास कदम है। ये कदम है कि दिन में जब भी आप थोड़ा सा टहलें, पैदल चलें, किसी भी काम के लिए, चाहे आप पार्क में घूम रहे हैं, घर में चाहे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं, अपना काम करें, ऑफिस में जाएं, लंच में जाएं, पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, जहां भी आपको थोड़ा पैदल चलने का मौका मिले, नहीं भी मिले तो सुबह उठकर और शाम को थोड़ा पैदल ज़रूर चलें, कम से कम 100 बार, 100 कदम। तो 100 कदम आप धन्यवाद के, कृतज्ञता के कैसे रखोगे? जब भी एक कदम आप ज़मीन पर रखोगे तो धन्यवाद कहोगे। धन्यवाद कहोगे ईश्वर को उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं। ऐसे ही फिर दूसरा कदम रखोगे तो उसके लिए भी धन्यवाद कहोगे ईश्वर को, जो भी कुछ आपके पास है इस वक्त, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। और उन लोगों को जब हम धन्यवाद या कृतज्ञता नहीं करते तो हमें और चीज़ें नहीं मिलती। और धन्यवाद उनका भी करना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। कई बार हमें उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिलता और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बहुत कुछ अच्छा किया होता है। तो इस तरीके से उन सब चीज़ों को धन्यवाद, आप समझ लीजिए जो कुछ मुझे मिल रहा है मेरे पास, या जो मुझे याद भी नहीं है, किसी ने अप्रत्यक्ष तरीके से मेरी सहायता की, मुझ पर उपकार किया, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद के ये 100 कदम रखता हूँ। सिर्फ आपको ये कदम रखने हैं। ये एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा तरीका है कि आप चाहें जितनी भी बड़ी मुश्किल में हों, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हों, चाहे कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, धन्यवाद के ये 100 कदम आपको तुरंत आपकी हर मुश्किल से बाहर लेकर आएंगे, आपकी हर प्रॉब्लम से बाहर लेकर आएंगे। क्योंकि हमें पता है जीवन में मुश्किल क्यों आई, डिफ़िकल्टी क्यों आई, कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हुई है। जैसे हम कुछ भी अगर गलत खाते पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, गलत सोचते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ठीक ऐसे ही कोई विपत्ति आई है, कुछ कष्ट आया है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। ये धन्यवाद शब्द कहने से आपको याद आएंगी वो सारी बातें। और एक ये मैजिकली तरीका है और इतना इजी है कि हर इंसान कुछ कदम तो पैदल चलता ही है। सुबह उठ के जो अपने काम कर रहा होता है, बेडरूम से गया है वो बाथरूम में, फिर वो बाहर आया है, लिविंग रूम में आया है, वो सड़क पर थोड़ा सा तो चला है। तो ये 100 कदम आप अगर बाहर कर सकते हैं तो बाहर कर सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर आपको एक नियम बनाना है तो सुबह या शाम का आप एक नियम बना सकते हैं। जैसे ही हर कदम आपका ज़मीन से छुए तो कृतज्ञ धन्यवाद बोलो उनके लिए भी जो इस दुनिया में नहीं है, जो हैं उनके लिए भी, और जो उन्होंने मेरे लिए किया है। ये धन्यवाद बोल रहे हैं, उनको तो बोल ही रहे हैं, ईश्वर को भी बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है, सब कुछ जानता है। हमने जिसके साथ हम और लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमें मौका नहीं मिल पाया,
या किसी भी ईर्ष्या या हेट की वजह से हम नहीं कर पाए उस चीज़ को, लेकिन अब आप कीजिए। अगर आप जीवन में एक बहुत बिग चेंज लाना चाहते हैं तो इस स्टेप को ज़रूर लीजिए। 100 कदम का ये स्टेप पैदल चलने का, धीरे धीरे चलें, कैसे भी चलें, लेकिन जब भी ज़मीन पर पैर रखें धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें उन सब चीज़ों के लिए जो आपको मिली हैं। आपने कोई अच्छी ड्रेस पहनी है उसके लिए, आपकी जो भी आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये अच्छा है, मुझे कोई अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे रिश्ते हैं, सब के लिए आप ये सब धन्यवाद कहिए। हर कदम जब भी ज़मीन से छुएं तो धन्यवाद, कृतज्ञता की शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए। और वो शक्ति आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन से तो बाहर निकालेगी ही, साथ में आपको आगे बढ़ने के बहुत नए नए तरीके भी बताएगी। तो ये था आज रोंडा बर्न की बुक 19वां स्टेप, जो कि बहुत ईजी है, आप सभी कर लोगे। जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, मतलब कोई भी मॉडलिटी, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो हीलिंग की, चाहे वो लामा फेरा हो, प्राणिक हीलिंग हो, तो आप और एज ए बिज़नेस इसको करना चाहते हैं, एज ए करियर करना चाहते हैं, या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम हीलिंग से दूर करवाना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और बस आप जब भी लिखें तो आप इतना ज़रूर बता दें कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से हैं। नाम और सिटी का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप करें और बताएं आप एक हीलर बनना चाहते हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम है आपकी, उसकी हीलिंग करवाना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप सभी को शेयर करें, लाइक करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।